बच्चों, सुप्रभातम। आज हम क्रिया के अलग ही प्रकार को पढ़ेंगे कि देखिए, क्रिया को हम कर्म के आधार पर भी विभाजित करते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर, अर्थात कर्म के आधार पर कैसे करते हैं कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कर्म, जब कोई हम वाक्य बनाते हैं, कोई भी वाक्य बनाएंगे तो उसमें कर्म की आवश्यकता होगी। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें एक कर्म से काम नहीं चलेगा, दो कर्म की आवश्यकता होती है। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक कहते हैं। जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अकर्मक कहते हैं। ठीक है, और जिसमें दो कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम द्विकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो आज हम अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक क्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अकर्मक क्रियाएं कैसी होती हैं, पहले उनको पढ़ते हैं। अकर्मक क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं मतलब ऐसी धातुएं जिनको कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात एक चीज आपने सुनी होगी कि हम भाववाची वाक्य बनाते हैं, यानी संस्कृत में कहें भाववाची। देखो, तीन प्रकार के होते हैं वाक्य भी। कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। यानी जिसमें भाव प्रधान होता है वहां पर कर्म नहीं होता। ठीक है, तो ये जो भाववाच्य वाली जो क्रियाएं हैं, या उन्हें हम क्या कहते हैं? अकर्मक धातु, यानी अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ये कुछ ही होती हैं जिनको हम पहचान सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरणम, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरणम, नर्तन, निद्रा, रोदन, वासः, स्पर्धा, कंपन, मोदन, हासः, शयन, क्रीड़ा, रुचि, दीप्त्यर्था, धावत, एते कर्मणि नो। अर्थात इन धातुओं में सभी अलग अलग हैं, इसलिए इनको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। इन धातुओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। इन धातुओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अगर इनमें कर्म ना हो तो भी इनके द्वारा वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे हस धातु है, हासा, तो क्या होगा? अहम हसामी, सह हसती, वह हंस रहा है, हंसता है, तो भी इसमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी। कंपयति, मोदयति, मोदयते। ठीक है, इस तरह से ये इतनी सारी शयन क्रिया है, तो शयन, सोने में हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही लज्जा, लज्जा अगर हम महसूस करते हैं तो उसमें भी हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें भाव आता है, केवल भाव होता है।
और जहाँ केवल भाव होता है वहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा सिद्धि, शुद्धि, नाश, तुष्टि, स्नेह, विपूर्वक स्वस्थ धातु भी अकर्मक धातुओं के रूप में गिने जाते हैं। ये भी अकर्मक धातुएं होती हैं। सिद्धि है, शुद्धि है, नाश है, तुष्टि है, स्नेह है। स्नेह माने प्यार करना, ठीक है, स्नेह करने के अर्थ में। और विपूर्वक स्वस्थ धातु यानी विश्वसति, विश्वास करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये धातुएं भी अकर्मक धातु के रूप में गिनी जाती हैं। इनके अलावा जितनी भी धातुएं हैं वो कैसी हैं? सकर्मक धातुएं होती हैं। यानी इनके अलावा, अब देखिए अकर्मक हो गए हमारे पास, अकर्मक के अलावा अब जो भी अन्य धातु बची हुई हैं, 1970 हमने धातुएं बताई थी, ठीक है। जब लकार प्रकरण पढ़ाया था, लकार के बारे में बताया था कितनी किस गण में, गण जब पढ़ाए थे तो किस गण में कितनी धातुएं प्रयुक्त हुई हैं। तो उन 1970 धातुओं में से ये केवल अकर्मक हैं, बाकी की जितनी भी धातुएं हैं वो क्या हैं? सकर्मक धातुएं यानी कर्म वाली धातुएं। अब उनमें से कुछ धातुएं द्विकर्मक धातुएं भी, द्विकर्मक यानी जिन धातुओं को दो कर्म की आवश्यकता पड़ती है, यानी एक कर्म से उनका गुजारा नहीं होता है, ऐसी धातुएं जिनको द्विकर्मक धातुएं कहते हैं, ठीक है। इसको भी हम, ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कुल मिला के 16 धातु हैं। देखिए ये रही दुई, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मंथ, मुसाम, कर्म योग स्यात् अकथितम तथा स्यान्निहिरी कृस वहाम। इनको अलग अलग करके जब देखेंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं। दूह माने दुहना, याच माने मांगना, पच माने पकाना, दंड माने सजा देना, रुद माने रोकना, पृच्छ माने पूछना, पक्ष, ठीक है, ची माने चुनना, ब्रू माने बोलना, सास माने शासन करना, जी माने जीतना, मंथ माने मथना, मुस माने चोरना, नी माने ले जाना, री माने चोरना, कृस माने खोदना, वह माने ले जाना। यानी नी और वह ये दोनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे की। वह तो इन दोनों माने ले जाना होता है, और दोनों ही दो कर्म वाली धातु हैं। हम इनके एक एक करके उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे देखिए दूह धातु है, दूह में उदाहरण देखें अगर, गोपह, गाम दोग्धि पय, गाम दोग्धि पय। तो ग्वाला, गोपह, ग्वाला, गाम, दोग्धि पय। तो ग्वाला गाय से दूध दुहता है, ठीक है। दोग्धि पय, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरह से जैसे याच धातु है, याज, याज धातु से करेंगे दरिद्र राजानम वस्त्रम याचते, दरिद्र राजानम वस्त्रम याचते। अब याच धातु है, देखिए यहां पर याच धातु है, याच धातु के साथ दो कर्म की आवश्यकता पड़ती है। दरिद्र राजा से वस्त्र मांग रहा है, यानी राजा भी कर्म है और वस्त्र भी कर्म है, यानी दो कर्म हो गए।
ठीक है। ठीक है। ऐसे ही पच धातु से, पच माने पकाना, तो सह तंडुलान, तंडुलान ओदनम पचती। ये देखिए, तंडुलान ओदनम, दो कर्म हो गए। पच धातु के लिए दो कर्म। वह चावलों से भात पकाता है। ठीक है। ठीक ऐसे ही दंड धातु है। दंड माने सजा देना। ठीक है। तो राजा चौरम सतम दंडयति। ठीक है। तो चौरम सतम, चोर को 100 रुपए का दंड देता है। तो दंड धातु के साथ दो कर्म यहां पर जोड़ दिए गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन धातुओं को किस प्रकार दो कर्म की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, द्विकर्मक कहते हैं। इसके अलावा है रुद्ध धातु। रुद्ध को भी देखते हैं। स वृजम अवरुणद्धि गाम। ठीक है। तो वृजम गांव, वह ब्रज में गाय को घेरता है। रुणद्धि, रुद्ध धातु घेरना। ठीक है। तो अब रुणद्धि, तो रुद्ध धातु के लिए हमने क्या किया, दो कर्मों का प्रयोग किया, गाम। ठीक है। ठीक ऐसे ही पृच्छ। ठीक है। पृच्छ धातु है। पृच्छ धातु में सह माणवकम मार्गम पृच्छति। ठीक है। तो सह, ये विसर्ग है, सह माणवकम मार्गम, यानी माणवक को मार्ग पूछता है। ठीक है। तो माणवकम भी कर्म हो गया और मार्ग भी कर्म हो गया। तो प्रक्ष धातु के साथ हमने दो कर्म लगा दिए। इसी तरह से ची धातु है। ची माने चुनना। ठीक है। सीता लताम फिर से देखिए, ची धातु है, सीता लताम पुष्पाणी चिनौती। ठीक है। तो सीता लताम पुष्पाणी चिनौती, और लताम भी कर्म हो गया, लता से पुष्पाणी माने फूल, चिनौती माने चुनती है। तो ये भी हो गया। इसी तरह से सास धातु है। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। गुरु शिष्य से धर्म की बात करता है, तो शिष्य भी कर्म हो गया और धर्म भी कर्म हो गया सास धातु के।
क्षम्यताम, ब्रूते, ब्रूते भी और सास भी, दोनों दोनों धातुओं को हम एक साथ पढ़ते हैं। ब्रू धातु, ठीक है, ब्रू माने बताना होता है, बोलना होता है, और सास माने शासन करना होता है। तो हम यहाँ पर दोनों को एक साथ ले सकते हैं, ब्रूते या सास्ते, सास्ती, ठीक है, यानी दोनों एक साथ हो जाते हैं। सास धातु से गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, और ब्रू धातु से गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, ठीक है। तो दोनों के लिए हम दो कर्म का प्रयोग कर रहे हैं, एक शिष्य, शिष्यम, और धर्मम। दोनों, गुरु शिष्य से धर्म की बातें करता है या बताता है या समझाता है, ठीक है, इस तरह से। जी धातु है, जी माने जीतना, तो रामः शत्रुम सतम जयति। तो राम शत्रु से 100 जीतता है। शत्रु और सतम दोनों में दोनों कर्म है, यानी जी धातु के साथ दो कर्म का हमने प्रयोग किया। इसी तरह से मंथ धातु है, मंथ धातु माने मथना, तो ते क्षीर सागरम अमृतम मंथन्ति। क्षीर सागरम, ठीक है, अमृतम मंथन्ति, ठीक है। तो ते क्षीर सागरम ये हो गया, और अमृतम ये हो गया, ये दोनों कर्म हो गया मंथ धातु के साथ, यानी दो कर्म इसके साथ प्रयुक्त तो हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मुस धातु है, मुस माने चोरना, चौरह, राजानम सहस्त्रम या शतम, जो भी, सहस्त्रम मुष्णाति, ठीक है। तो राजानम और सहस्त्रम दोनों ही कर्म हो गए, ठीक है। इस तरह से मुस धातु के साथ भी दो कर्म का प्रयोग होता है। ठीक वैसे ही नी और वह, इन दोनों धातुओं के साथ भी हम दो कर्म का प्रयोग करते हैं। सह ग्रामम अजाम नयति या वहति, ठीक है। तो नयति माने भी ले जाना, वहति माने ले जाना, दोनों क्रियाओं के साथ हम ग्रामम अजाम दो कर्म का प्रयोग कर सकते हैं। वह गांव से, अजा माने बकरी को ले जाता है, गांव को बकरी ले जाता है, ठीक है। इसी तरह से ह्री धातु है, ह्री माने हरना, तो चौरह कृपणम धनम हरति, ठीक है, हरति। तो चौरह कृपणम धनम दो कर्म हो गए, ह्री धातु के साथ दो कर्मों का प्रयोग हो रहा है, ठीक। इसी तरह से कृष धातु है, कृष माने खोदना या जोतना, ठीक है। नरा वसुधाम रत्नानि कर्षन्ति, वसुधाम रत्नानि कर्षन्ति,
ठीक है। नर वसुदाम, नरा, तो नर जो है, आदमी जो है, वसुदाम माने वसुधा से, रत्नानी माने रत्नों को, करसंती माने खोदते हैं। ठीक है, तो वसुधाम और रत्नानी दोनों कर्म हो गए कृष धातु के साथ। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक क्रियाओं को इस तरह से हम समझ सकते हैं। यानी कि अकर्मक धातु जो है वो कितनी है और द्विकर्मक कितनी है, और बची कुची सभी सकर्मक धातुएं हैं। तो इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। धन्यवाद।